हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है, इसको मैं सोल्व करा रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन इसके मैंने करा दिए हैं, लगभग 60-70 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी मेंसुरेशन 2D को हमने स्टार्ट किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी जो इससे पहले आपकी लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप उन्हें नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको जाके कर लेना। एक एक क्वेश्चन सिक्वेंस से कराया जा रहा है, ठीक है। आपके पास अगर बुक है तो बुक को साथ में रख लेना। आपका जो सॉल्यूशन है, जो भी आपको अच्छा सॉल्यूशन लगे, डिफरेंट लगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में ही। आपके लिए मतलब रिवीजन के टाइम पे काफ़ी बेनिफिट आपको फिर ये देगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आया था लास्ट क्लास का, लास्ट क्वेश्चन ये था। 15.8 मीटर आपका आंसर आया था। क्वेश्चन सेंटीमीटर में था। ऑप्शन में ये आपको देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको देखना होगा कि क्वेश्चन को मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज तो नहीं करवाया गया। इसको मीटर में पूछा गया तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इच एट 12 रुपए पर मीटर। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 12 रुपए पर मीटर बोला हुआ है। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई होने वाला है, कहीं ना कहीं लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई होगा? लेंथ से। या फिर सर्कल है तो आपकी सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये एरिया से नहीं होगा। अगर मीटर स्क्वायर होता तो यहाँ से हिंट मिल जाता कि एरिया से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये जो आपकी लागत आई है 2640 रुपए है, तो बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब जो सर्कल है उसका एरिया कितना है, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना भाई, अगर यहाँ से मेरी लागत आएगी तो वो कितनी आएगी, 2 पाई आर। 2 इंटू में आपका 22/7 इंटू में आपका आर। अगर मैं सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, इस लागत से 12 से, तो ही मेरा क्या निकल कर आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा, जो कि 2640 के बराबर है, ठीक है। ये आपका यहाँ से 220 आ गया, ठीक है। 220 से आपका 22 पे चला गया और ये आपका 10 आ गया, ठीक है। 2 से आपका ये 5 भी आ गया। तो इसका मतलब भाई आपकी जो रेडियस आ गई 7 इंटू में 5, आपकी 35 आ गई। तो रेडियस हो गई आपकी 35। इसने बोला है मुझे उस मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पाई आर का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 22/7। आर आपकी कितनी है, 35 है। 35 इंटू में आपका कितना हो गया, 35 हो गया। 7 से आपका 5 पे चला जाएगा, ये कितना आ गया, 110 इंटू में आपका 35 आ गया। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, और आपका 3850 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। जैसे 35 और 11 को कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, लास्ट वालों को एज इट इज लिख लो, ठीक है। फिर इसको जोड़ो, 5 और 3 आपका 8 आ गया। फिर इसको एज इट इज लिख दो तो 385 आ गया। जीरो पहले से है उसको लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी 11 से कितनी भी मल्टीप्लाई, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना मल्टीप्लाई करनी हो, आपको इसी तरीके से इन वैल्यूज को जोड़ते हुए लिखना चलना पड़ता है, ठीक है। तो इनको जोड़ते ही हमारा आंसर आ गया 3850 आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। अगला है द एरिया ऑफ सर्कल विद ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इज ए। सर्कल का एरिया, सर्कल नहीं होगा यहाँ पर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर आएगा ये यहाँ पर, क्योंकि सर्कल का तो अलग ही चला जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर विद ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्रीज ए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पर आपको जो ध्यान देना हो, क्या देखना है कि सबको आपको सी की टर्म में लेकर आना है। सबको आपको सी की टर्म में लेकर आना है। तो अब क्वेश्चन में क्या करना है वो आपको ऑप्शन बताएगी। ऑप्शन बता रही है मुझे आर नहीं चाहिए कहीं भी, मुझे सी चाहिए। इसका मतलब आर को है रिप्लेस करना है सी से। तो ये आपको ऑप्शन आपकी मदद करेगी इसमें, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, जैसे ए है, ए मेरा कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय आपका 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर हो गया, थीटा आपका 60 है, और नीचे आपका कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये इस पे चला गया, तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपॉन में आपकी 6 आ गई। मतलब ए की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 6, ठीक है। ये आ गया आपका। फिर इसने बोला है जो इसकी सरकमफ्रेंस है ना, सी है। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी मेरे भाई आपकी, यहाँ से वर्त की परिधि, वर्त की पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलिए तो वो कितनी होती है, 2 पाई आर। ये आपका 2 पाई आर आ गया। अब देखो ये मेरे पास यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, और पूरा जो क्वेश्चन है वो किसमें, सी में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आर की वैल्यू को सी से रिप्लेस करना है, ये आपको समझना पड़ेगा।
तो रेडियस आपकी यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 पाई, सॉरी सी अपॉन में आपकी 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, ये सी के नीचे आ जाएगी तो सी अपॉन में कितनी आ जाएगी आपकी 2 पाई आ गई, ये रेडियस आ गई। वहां पर पुट कर देता हूँ भाई, तो एरिया सी की टर्म में जो होगा वो पाई इंटू में आपका सी का स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर आ गया आपका 4 पाई और उसका क्या है आपका 6। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आई, सॉरी पाई का स्क्वायर भी होगा वैसे आपका ये। ठीक है, सॉरी नहीं 4 पाई आर स्क्वायर बाय 6 है ना, हाँ ठीक है। तो मैंने आर का क्या पुट कर दिया यहाँ से, आर के स्क्वायर। ठीक है ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू आपकी सी अपॉन में 2 पाई आ गई, तो ये बन जाएगा मेरे भाई यहाँ से पाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 पाई का स्क्वायर, तो पाई से एक पाई कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आपका सी का स्क्वायर और अपॉन में आपका 24 पाई आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी, ए आ गया आपका सी का स्क्वायर अपॉन में आपका 24 पाई, तो इसका मतलब बी आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या होगा, बी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई, करना क्या है वो थोड़ा सा आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू को ही रिप्लेस करना है सी से, तो आर को मैंने ये रखा, तो स्क्वायर करने से ऊपर सी का स्क्वायर आ गया, नीचे 4 पाई का स्क्वायर आ गया और 6 पहले से था, ये हमने कर दिया। ऊपर वाले पाई से एक पाई कट गया, 24 पाई आपका नीचे आ गया, सी का स्क्वायर ऊपर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्म इनसाइड ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर आपने एक रेगुलर हेक्सागन बना रखा है, तो आपसे पूछा गया है सर्कल के एरिया का अनुपात उस भाग से बताइए जो उस रेगुलर हेक्सागन के द्वारा कवर नहीं किया गया है। जो कवर नहीं किया गया है उसका एरिया बताना है उस सर्कल के एरिया से जिसके अंदर आपने रेगुलर हेक्सागन को बना रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझना एक बार। यहाँ देखो भाई, अगर कभी भी मान लो एक रेगुलर हेक्सागन है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है, अगर इसके अंदर कभी भी सर्कल बनता है ना, तो याद रखना इसके अंदर बेसिकली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। आपको पता होगा एक रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो इस अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो इस अंदर वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, उसकी हाइट होती है √3/2 आपका। ये पॉइंट आपको समझना है क्या, कि एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर अगर सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल की रेडियस, इसके अंदर रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो अंदर बनने वाले सर्कल की रेडियस होती है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इसको इसी में यहां पर अलग से मैं बता देता हूं। अगर मान लो आपके पास कोई रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, समझ आ रहा होगा भाई, अगर इसके बाहर से कोई सर्कल आपका पास कर गया, इसके बाहर से अगर कोई सर्कल आपका पास कर गया, तो आप ध्यान से देखना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने होते हैं, तो याद रखना उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो बेसिकली यहाँ पर इस वाले सर्कल की क्या बनती है, रेडियस बनती है। क्या बनती है, रेडियस बनती है। आप ध्यान से देख लो इसको एक बार। ठीक है, ये देखो, ये पूरा क्या होगा, इस बाहर वाले सर्कल का डायमीटर होगा, और रेगुलर हेक्सागन की साइड आपकी ए है, तो ये डायमीटर आपका 2a है। तो ये आपका डिफरेंस होता है कि इसकी रेडियस इसके इक्विलेट, जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है उसकी हाइट होती है, अगर बाहर कोई सर्कल है उसकी जो रेडियस होती है वो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड होती है। ये आपको बेसिक याद रखना। ठीक है, अब इसने यही बना रखा है बाहर वाला। ठीक है, इसके बाहर कोई सर्कल बना हुआ है, अगर इसके बाहर में सर्कल बना दूं तो हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन में डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन में डिफरेंस ये होता है कि सिर्फ हेक्सागन बोले तो 6 साइड से मिलकर बना है, कैसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा। रेगुलर जैसे ही बोल दिया सारी साइड बराबर होंगी, सारे इंटरनल एंगल जो होंगे, इंटीरियर एंगल सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाहर से इसने क्या कर रखा है, एक सर्कल पास कर रखा है, और ये सर्कल जो जाएगा इन सभी वर्टेक्स से पास करके जाएगा, ये चीज आपको याद रखें। ठीक है, अब ये पता है क्या है, ग्रीन है ना, इसके अंदर ये बना हुआ ना, तो इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बने हुए, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके बने हुए। इस पे मिला दो। ये जो आपसे पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि जो एरिया इस हेक्सागन के अंदर नहीं आया, तो वो कौन सा एरिया हो सकता है, ये ब्लैक वाला एरिया है आपका। कौन सा एरिया है, ये ब्लैक वाला एरिया। इस एरिया का इस सर्कल के एरिया के साथ आपसे रेशियो पूछ रहा है, ब्लैक वाले एरिया का।
तो ब्लैक वाला एरिया कैसे निकाला जा सकता है? अगर मैं सर्कल के एरिया में से रेगुलर हेक्सागन का एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरा ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा। तो बस सर्कल का एरिया और ब्लैक एरिया इसका रेशो आपसे पूछा है, तो कर देते हैं भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझना है कैसे हो गया। अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी सारी साइड आपकी क्या होंगी, ए होंगी, क्योंकि बेसिकली आपका क्या है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी सारी साइड बराबर होती हैं और ये ए है आपका, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल का एरिया की बात करूं, अभी मैंने बोला था कि इस बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी वो इस अंदर वाले रेगुलर हेक्सागन का जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है वही उसकी रेडियस होगी। तो इसका एरिया आ जाएगा आपका पाई ए का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई ए का स्क्वायर। और अगर मुझे ये ब्लैक वाला एरिया निकालना है भाई, तो ब्लैक वाला एरिया मेरा कैसे निकलेगा? अगर मैं पाई ए स्क्वायर में से माइनस कर देता हूं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, 6 इंटू में √3/4, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक रेगुलर हेक्सागन, इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है, ये होगा आपका अपना। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो आपका ए हो गया, आपका ए हो गया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 आपका 6 हो गया, ठीक है। ए का स्क्वायर सब में से कॉमन ले लेता हूँ तो ए का स्क्वायर तो आपका कॉमन आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर आपका 2 पाई आ जाएगा, माइनस में आपका 3√3 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया। तो इसका एरिया आपका ये आ जाएगा। आपको दोनों का रेशो बताना है, आपको क्या करना है मेरे भाई, दोनों का आपको रेशो बताना है। अगर मैं रेशो बताने पे आ गया तो ए रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये है आपका ए का स्क्वायर, पहले किसका पूछा है, सर्कल का ना, तो बस यहाँ रेशो यहीं ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से पाई ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर 2 पाई माइनस आपका 3√3। तो ए के स्क्वायर से आपका ये ए का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और इनका अभी नीचे 2 था, इनके नीचे अभी आपका 2 भी था, ये वाला एलसीएम वाला। तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 2 पाई, ठीक है, रेशो में आपका अंदर है आपका 2 पाई और माइनस आपका 3√3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 2 पाई रेशो क्या दिया हुआ इन्होंने, 2 पाई, और इन्होंने आंसर दिया है इसका ए, आंसर दिया हुआ है 2 पाई रेशो 2 पाई माइनस आपका 3√3। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो हमने निकाला है भाई, ठीक है। बेसिकली रेशो का मतलब ही क्या होता है, यहाँ पर डिवाइड होता है, जैसे a बटा b में लिखूं ना तो a बटा b का मतलब आपका a रेशो b ही होता है। तो ये आपसे पूछा हुआ है भाई, तो क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया आपको बताना है। देखो यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना कि होता क्या है। मान लो आपके पास एक सेमी सर्कल है, अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनता है वो कौन सा होता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और किसी भी सर्कल के डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, उसी की वजह से आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और याद रखना इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होती है ना वो इस पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये आपका ए है, मान लो ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। इसकी रेडियस 4 है तो ये आपकी 4 होगी, ये आपकी 4 होगी, ये इसका सेंटर है, ये भी आपकी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। हमेशा ये इसके सेंटर से पास करेगा और ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, और जो डायमीटर होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज आप हमेशा याद रखना, और ये हमेशा इसी तरीके से जाएगा। अगर मैं इस तरीके से पूरा सर्कल कंप्लीट करता हूँ ना तो ये भी आपका क्या है, इसका डायमीटर, और डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें मुझे उसका बेस पता है, मुझे परपेंडिकुलर हाइट पता है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1 बाय आपका 2, बेस कितना हो गया, 8 हो गया, और इसकी हाइट आपकी 4 हो गई, 2 चौक 8 और ये आपका 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
और अगर आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि डायरेक्ट इसका आंसर कितना आता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है आर का स्क्वायर। तो बेसिकली जो सेमी सर्कल होता है, उस सेमी सर्कल की जो रेडियस होती है, आप उसको स्क्वायर कर दो, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्यों? देखो जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1/2, मान लो ये आपकी आर है, तो ये भी आपकी आर होगी, ये भी आपकी आर डायमीटर है, तो ये आपका 1/2 आपका 2r और इंटू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि एक सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो वो उसकी रेडियस का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं इस आर्क की बात करता हूं, इस आर्क ने क्या कर रखा है, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 180 डिग्री का एंगल बना रखा होता है। ठीक है, और ये जो आर्क है जितना सेंटर पे एंगल बनाती है, सरकमफ्रेंस पे हमेशा उसका आधा एंगल बनाती है। तो सरकमफ्रेंस पे कितने डिग्री का बनेगा, आपका 90 डिग्री का। तो यही वजह होती है कि कभी भी ज्योमेट्री के अंदर एक सर्कल, मतलब एक सर्कल में उसके डायमीटर पे जो एंगल बनता है या ट्रायंगल बनता है, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। यही कंसेप्ट होता है कि जो यहाँ पर आर्क होती है, उस सेंटर पे सरकमफ्रेंस का डबल बनाती है, या फिर सरकमफ्रेंस पे सेंटर का आधा बनाती है। इसने यहाँ देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, 180 बना रखा है, तो वहां 90 चला जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला गया है रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियस, मैंने आपको बोला था रेडियस जो वर्ड है वो सिंगुलर है, रेडियस का जो प्लूरल है वो रेडियाई है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज ए सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। आपको बोला गया है उस सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी सर्कमफ्रेंस इस दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर। देखो भाई, सर्कमफ्रेंस कैसे निकलती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई दोनों में कॉमन आएगा, तो 2 इंटू में आपका 22 अपॉन आपका 7 आ गया 2 पाई आर। इसकी भी आर, दोनों की आर जुड़ जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और ये भी आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से 2 पाई कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही होगा। 2 पाई से इनका 2 पाई कट जाएगा, तो बेसिकली जो रेडियस आ जाएगी यहाँ से आपका 33 आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ने से, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से यहाँ से जो सर्कल बनेगा उसकी जो उसकी जो रेडियस आएगी वो इन दोनों की रेडियस का हमेशा सम आएगी। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 33 आएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो सर्कल हैं, उन दोनों की सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उनका जो सम है एक तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर है, तो उस तीसरे सर्कल की जो रेडियस होगी वो इन दोनों सर्कल की रेडियस के हमेशा सम के बराबर होगी। तो डायरेक्ट आपको R1 प्लस R2 करना है, 20 प्लस में 13, 33। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। देखो भाई, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि ये आपका क्या है, सर्कल है। सर्कल सेंटर पे पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाती है। उसका 1/4 आपको लेना है क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब ही क्या होता है, एक इंग्लिश का रूट वर्ड होता है क्वेड, इसका मतलब होता है फोर्थ, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई। तो पूरा 360 आपका 4 पार्ट में बट गया। आपने बोला है कि इसका एरिया बताओ जिसकी परिधि 2 पाई आर है। एक सेक्टर का एरिया आपसे पूछना चाह रहा है। हमेशा याद रखना, तिरछा खंड, तिरछा खंड का मतलब होता है यहाँ पर कि जो सर्कल की त्रिज्याओं से मिलकर बना है उस खंड का आपको क्षेत्रफल बताना। अब यहाँ से इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसने बोला इसकी सरकमफ्रेंस मतलब जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर वो आपको कितना दे रखा है, 22 दिया हुआ है। तो 22 से आपका 22 कट गया, इसका मतलब रेडियस आपकी कितनी आ गई, 7/2। तो इसकी जो रेडियस आ गई 7/2 आ गई। अब ये कह रहा है मुझे इसका एरिया बताओ। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और थीटा/360, तो 22 आपका 7 हो गया पाई आर स्क्वायर। ये आपका इतना आ गया। थीटा आपका कितना होगा, 90 डिग्री। 90 में आपका कितना आ गया, 360 आ गया। 9 से आपका 4 पे चला गया, ये आपका 7 से चला गया। ठीक है, ये 2 से आपका 11 पे चला गया। ऊपर कितना आ गया आपका 77 और नीचे आपका कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है भाई, यही आ रहा है। तो इसमें गड़बड़ क्या आ रही है, 70/8। अच्छा ठीक है,
8वीं में आपका 72 है, 9 पॉइंट आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन का आंसर आपका डी आ जाएगा भाई, ये वाला। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो 9 पे जा रही है, तो आप डायरेक्ट बिना उसके इसके कर सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो 8 72, एक ही ऑप्शन 9 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। बोला है किसी कार के पहिए का जो व्यास है, डायमीटर है 221 सेंटीमीटर है, कार की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, ये आपसे पूछा। तो आपको स्पीड रखनी है इतनी, मतलब 1 घंटे में आपको कितना चलना है, 120 किलोमीटर चलना है, मतलब 60 मिनट में आपको 120 किलोमीटर चलना है। तो 1 मिनट में कितना चलना होगा वो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो 1 मिनट में जो डिस्टेंस है वो हम बराबर कर देते हैं सर्कमफ्रेंस इनटू में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, या नंबर ऑफ जितने भी चक्कर है उसको। ठीक है, तो एक चक्कर में जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी भाई, 2πr। मैं मानता हूँ n चक्कर लगेंगे, एक चक्कर में दूरी आपकी कितनी है, 2πr। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 22 बटे आपका 7 हो जाएगी 2π, और r आपकी कितनी आ जाएगी, 221 बटे में आपका 10 आ जाएगी, सॉरी 221 बटा 2, ये आपकी कितनी आ गई, n इंटू 2πr। और दूरी आपको कितनी कवर करनी है मेरे भाई, ये कह रहा है 1 मिनट में कितने चक्कर लगाने होंगे, तो 60 मिनट में, देखो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहे हो, 120 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करोगे भाई साहब, 2 किलोमीटर। कितनी, 2 किलोमीटर। तो आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, इसका मतलब डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर आ गया भाई। 2 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में चेंज हो गया, वो सेंटीमीटर में है, तो उसे और मल्टीप्लाई कर दो, सारा का सारा आपका सेंटीमीटर में चेंज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने हों। ठीक है, 2 से आप इस 2 को काट दो भाई। ठीक है, और इस 0 से इस 0 को भी काट दो, 7 से इसको 3 पे काट दो। ठीक है, 2 से इसको 11 पे काट दो। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 10,000, और बटे में आपकी कितनी आ रही है, 33 आ रही है। 33 थी आपका 99 हो गया। ठीक है, एक आ गया, नहीं जाएगा, 0, 33 थी आपका 99 हो जाएगा, और ये इसी तरीके से आपका चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 303 पॉइंट आपका 03, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ है सी, तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है चक्कर, वैसे तो मतलब कंप्लीट ही होंगे आपके। ठीक है, इन्होंने बट ये आंसर दे रखा, तो हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। वैसे जो चक्कर होते हैं कंप्लीट होते हैं, यहाँ कंप्लीट हो नहीं रहे आप। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 सेकेंडरी वर्थ है, एक वल्ले मतलब वही रिंग बनाते हैं आपको। रिंग का बाहरी और अंदर वाला जो सरकमफ्रेंस है आपको 2244 दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि उसकी चौड़ाई क्या हो। देखिए भाई, ये होता है आपका रिंग, ये बाहर सर्कल है और ये अंदर सर्कल, ये होता है आपका। ठीक है, इसने आपसे पूछा है इसकी चौड़ाई क्या होगी। अगर इसकी चौड़ाई मुझे निकालनी है, तो ये बाहर वाली रेडियस है और ये अंदर वाली रेडियस, ये कैपिटल आर है और ये आपका आर है। तो अगर मुझे चौड़ाई निकालनी है, तो बड़े वाली रेडियस में से छोटे वाली रेडियस को माइनस कर दो, तो ये मेरी क्या आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी आपकी, इसके विड्थ के बराबर आ गई। तो यही इसने पूछा है। साथ में इसने बोला है बाहर वाली सरकमफ्रेंस आपकी 2π कैपिटल आर, 2π कैपिटल आर आपकी किसके बराबर, 44 है, और अंदर वाली 2π स्मॉल आर सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है, और ये आपकी 22 के बराबर है। ठीक है भाई, तो ये आपका 22 दूनी 44 होगा, 44 से 44 कटेगा, इसका मतलब कैपिटल आर आपकी 7 आ जाएगी। ये आपका 22 44 होगा, 22 से 22 कट जाएगा, और रेडियस आपकी 7/2 आ जाएगी। 7/2 मतलब आपका 3.5 आ। अब बस आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस ही तो बताना है। तो r माइनस जो आपका r होगा वो 7 का आधा आपका 3.5 ही होता है, तो 3.5 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको करना है भाई, बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से आप कर लो। ठीक है, समझ आ गया। सरकमफ्रेंस ये तो आप सोल्व कर ही लोगे यार, वैसे मैं तो ओरली कर दिया आपका। ठीक है,
क्योंकि वो 44 दे रखा, 22 दूनी 44, 44 से 44 कटेगा, ये 22 दे रखा, 22 से 22 आएगा, 2/7 इंटू आर होगा, आर बराबर आपका 7/2 हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 42 मीटर और 26 मीटर डायमीटर वाले दो छोटे वर्ताकार मैदानों को एक बड़े वर्ताकार मैदान द्वारा प्रतिस्थापित करना, मतलब रिप्लेस करना है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल भी दोनों छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर ही हो तो नए मैदान की रेडियस क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, दो छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं दो छोटे छोटे ग्राउंड पड़े होंगे, उन दोनों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, मान लो कि दो छोटे छोटे ग्राउंड है, उनके बीच में कोई दीवार थी, उस दीवार को हटा दिया तो पूरा का पूरा एक ग्राउंड बन गया। अब ये कह रहा है उस पूरे ग्राउंड की आपकी रेडियस बता दो क्या हो। सिंपल सी बात है, अगर इनका एरिया दोनों को अगर जोड़ दिया है तो दोनों के जो एरिया का सम होगा वो तीसरे के एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका पाई जैसे ये बन जाएगा भाई आपका पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका R1 का स्क्वायर, ये आपका पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका पाई R3 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो पाई सब में कॉमन आ रहा है तो पाई तो वैसे ही कट जाएगा, इसका मतलब इसका जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो बाकी दो रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेडियस 3 है वो किसके बराबर आ जाएगी भाई, उन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दो। इसकी जो रेडियस आएगी 21 आ जाएगी, डायमीटर आपका इतना है, 21 आ गई, और इसकी कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक है, तो ये आपका 441 आ गया, और ये आपका कितना 169 आ गया, इतना आ गया आपका, और ये आपका इतना आ गया, और ये आपका कितना आ गया 610। इसका मतलब यहाँ से जो आपकी R3 जो रेडियस आ गई वो अंडर रूट में कितनी आ गई आपकी 610 आ गई। अब एक चीज आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि आंसर क्या देना है आप। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, तो ये जो वैल्यू है 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में है, तो कौन सी ऑप्शन हो सकती है, 25.1 आंसर नहीं हो सकता, 25 आंसर नहीं हो सकता, 23 आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 पॉइंट आपका 69, तो क्वेश्चन का आंसर जो रेडियस 3 होगी वो आपका आंसर हो जाएगा 24 पॉइंट आपका 69। तो इस तरीके से हमें अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है भाई, चीजें समझ आ रही होंगी ना भाई। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये एक तरीके से मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको करना होता है, और आप करते जाइए, और सारे के सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सारे के सारे मैं आपको जितने अच्छे तरीके से छोटे तरीके से हो सकता है वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल encloses an area of 3118.5 centimeter square. It is now bent to form a rectangle whose length and breadth are nearly ratio of 7:4. The length of the rectangle in centimeter, ये आपसे पूछा है। देखिए भाई सबसे पहले तो आपको वैल्यू दे रखी है एरिया की, मतलब पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है 22/7, और ये आपका क्या है आर का स्क्वायर, और ये बराबर किसके है और बटे आपका 10, इसके बराबर आपको दिया। तो भाई अगर इसको मैं यहाँ से चेक करूँ, 3 और 1 आपका 4, 5 4 9, और 9 में से 9 जाएगी आपकी 0, तो ये बेसिकली आपका क्या है 11 से डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो काट देते हैं भाई, आपका 2 पे चला जाएगा, ये आपका 22 पे चला गया, 88 इस आ गया, और तो नहीं कट रहा होगा, काट। और यहाँ से आर का स्क्वायर जो आ गया ना आपका 567 इंटू आपका 7, और नीचे आपका 4 आ, तो आर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से अगर अंडर रूट की बात करता हूँ तो नीचे तो आपका 2 आ गया, 35 56,
81 इंटू 7 इंटू आपका 7, तो इसका 7 बाहर आएगा और इसका 9 बाहर आएगा, मतलब 63 बटे आपका 2। तो इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई भाई आपकी 63 बटे में 2 बाहर आ गई, 9 है और आपका इतना है, तो ये तो आपकी इसकी रेडियस आ गई 63 बटे 2। ठीक है, और इसने बोला है तो इस तार को एक ऐसा आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 7 और 4 के अनुपात में, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखो यार, कभी भी एक वायर है, जैसे मैंने आपको बोला था एक वायर है इस तरीके से, पहले वो गोल था, उसी को आपने फोल्ड करके एक रेक्टेंगल बना दिया। इसका मतलब जो लंबाई होगी, जो सरकमफ्रेंस होगा, बराबर रहेगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 2πr है वो बेसिकली आपका 2 इंटू में l प्लस b के बराबर हो। ठीक है, तो कर देते हैं भाई, इसकी सरकमफ्रेंस उसकी सरकमफ्रेंस के मतलब पेरीमीटर के बराबर कर देते हैं। तो 2 22/7 और रेडियस कितनी है आपकी 63 बटे में आपकी 2 आ गई, और ये हो जाएगी आपकी 2 इंटू में l प्लस बी, मतलब आपका 11x हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 से मैं इस 2 को काट देता हूँ, 11 से मैं इस 2 को काट देता हूँ, 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, 7 से आपका 9 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। अब ये बोला मुझे इसकी लेंथ बताओ, तो इसकी लेंथ आपकी कितनी है 7x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। चौड़ाई आपकी 4x है, तो ये आपकी कितनी 36 हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 63 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 63। तो ये बहुत सिंपल था, इस तरीके से आपको करना है। और कभी भी ऐसे वैल्यूज आती है, मैंने आपको बोला था स्क्वायर के केस में 2-2 के जोड़े बनाने होते हैं, तो मैं इनको ऐसे तोड़ता हूँ कि उनका अंडर रूट करने से एक वैल्यू बाहर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आपका 63 होगा। लेंथ आपसे पूछी है, चौड़ाई पूछ लेगा तो आपको 36 आ जाएगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है कि द लेंथ, एमटीएस का क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर, वन साइड इज 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसने बोला कि आपके पास एक क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपको पता है रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ईच एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, और ये इसका क्या है, डायगोनल है। ठीक है मेरे भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, रेक्टेंगल की 2 अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं, और जो डायगोनल होते हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, बट डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। 90 डिग्री पे जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो एक स्क्वायर होता है और एक आपका रोम्बस होता है। ठीक है, अब देखो इसने बोला है ये आपका 26 है और कोई भी लंबाई 10 ले लो। अब आपको पता है पाइथागोरस लगा दो या फिर ट्रिपलेट 5 12 13, 5 12 13, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 26 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आ गया, तो इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा। इसका मतलब बाकी आपकी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। या तो आप पाइथागोरस लगा दो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, या फिर ट्रिपलेट है इसको डबल किया गया है। अब किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू आपका हाइट। ठीक है, सॉरी, किसी भी राइट एंगल यहाँ से एक दूसरा देखो क्या होता है, बेसिकली क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और याद रखना इसका जो एरिया होता है और इसका एरिया बराबर होता है। जो इसके डायगोनल होता है वो रेक्टेंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर मैं एक राइट एंगल का एरिया निकालूं तो 1/2 और इंटू आपका 10 और इंटू आपका 24 आएगा, और ऐसे ऐसे कितने हैं 2 हैं, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट जाता है और 240 हमारा आंसर आ जाता है। तो इसलिए कभी भी एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू में क्या होता है, चौड़ाई होता है। बेसिकली हमने क्या कर रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 2 इंटू में आपका यहाँ से 1/2 इंटू में आपको l इंटू बी किया हुआ है, ये 1 का आ गया, और इसी को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कट के l इंटू बी आ जाता है। तो इसलिए रेक्टेंगल का एरिया आपका l इंटू में बी होता है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए आपके, आप इनको करिए। अगला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो ये वाला है, आप भी इसको ट्राई करना, एमटीएस का ही क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई, अगर कहीं आपको कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो डाउट आए वीडियो के नीचे पूछो, मैं आपको बताने को तैयार हूँ। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।